अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि अपने अंदर की शक्ति को जानना और समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में समस्याएं और चुनौतियों का सामना करते समय अपने आत्मविश्वास में विश्वास रखना हमें सबसे मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है और हमें अपने श्रम को महत्वपूर्णता का आदर करना चाहिए। तो आगे बढ़े, अपनी ऊंचाइयों की दिशा में कदम बढ़ाएं और अकेले रहने का मान स्वीकार करें, क्योंकि शक्ति हम में ही है। जब हम अकेले रहते हैं, हम अपनी आत्मा के साथ संपर्क में रहते हैं, जो हमें अपने उत्तेजना की दिशा में मदद करता है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों में हमें यह बताया गया है कि विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना हमें जीवन का मुश्किलों को पार करने में मदद करता है। जब हम अकेले होते हैं, हम अपनी आत्मा को गहराइयों में जा सकते हैं और अपनी सारी शक्तियों को खोज सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपनी मानवीय और आध्यात्मिक सकारात्मकता को समझना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आत्मसमर्पण के माध्यम से हम अपने कार्य में भगवान को पा सकते हैं और अपनी सारी क्रियाओं को एक दिव्य दृष्टिकोण से देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी की यह बातें हमें यह सिखाती हैं कि आत्मा की अकल्पनीयता को समझना हमारे जीवन को संलंबित करता है और हमें सच्चे ध्यान की दिशा में बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। तो अकेले रहना एक आत्मनिर्भर और सकारात्मक जीवन की ओर कदम बढ़ाने का माध्यम बन सकता है, जो हमें अपने सबसे अकल्पनीयता और शक्तिशाली स्वरूप का अनुसरण करने में मदद करेगा। जब हम आत्मा के साथ एक होते हैं, हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सत्य और सत्य का अनुभव करने का मार्ग आत्मा में ही छुपा होता है। जीवन की धूप छाया सुख दुख के बीच हमें स्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि हमें इन स्थितियों का साहस से सकारात्मकता के साथ निभाना चाहिए। अपने मनोबल को सुधारने, आत्मविकास करने और अद्भुतता की ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए हमें अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना होगा। श्री कृष्ण जी का ज्ञान है कि हमें आत्मशक्ति को जागृत करना चाहिए, जिससे हम सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इस सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता निर्धारित है और वह रास्ता है हमें आत्मसमर्पण और सत्य की प्राप्ति के माध्यम से ही मिल सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए आत्मा की अनंत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए हम समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आत्मसमर्पण के साथ अकेले रहने का मतलब है अपने सबसे उच्च स्वरूप को पहचानना और उसे अपने कार्यों में प्रकट करना। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा में ही हमारी असली साथी और मार्गदर्शक है। आत्मा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ें और अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करें, क्योंकि जीवन का सच सत्य और प्रेम में छिपा है। जब हम अकेले रहते हैं तो हम अपने अंतर्मन के प्रकाश को पहचानते हैं, जो हमें जीवन के रहस्यों को सुलझाने में सहायक होता है। श्री कृष्ण जी का सिद्धांत है कि आत्मा की अकल्पनीयता से जुड़ा होना हमें सच्चे स्वरूप की अनुभूति में मदद करता है। आत्मा को समझकर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं और जीवन को एक नए आयाम में देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि कर्म में समर्पण और निष्काम कर्म के माध्यम से ही हम अपने मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करके हम अपने चरित्र को सुधार सकते हैं, अपनी भूलों से सीख सकते हैं और प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से अपने आसपास के सभी के प्रति उदार बन सकते हैं। इस प्रकार आत्मसमर्पण से हम अपने आत्मा को समृद्धि और सामंजस्य में लाने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि
सच्चा समृद्धि और सुख आत्मा के अंतर्निहित शांति से ही आते हैं। आत्मसमर्पण के साथ अपने जीवन को एक नए रूप में देखें और आत्मा के साथ संगोपंग जीवन का आनंद ऊंचाइयों तक बढ़ाएं। आत्मा का साक्षात्कार करने का यह मार्ग हमें शक्तिशाली बनाता है, हमें जीवन के हर क्षण को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें एक उत्तेजना और प्रेरणा की दिशा में मुआयना कराता है। इस आत्मा एकीकरण के माध्यम से हम श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को एक सार्थक और प्रेरणादायक दिशा में बदल सकते हैं। इस साधना में हमें आत्मनिरीक्षण का समय निकालना चाहिए, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि ध्यान और धारणा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और उसे परिपूर्णता की दिशा में बढ़ा सकते हैं। आत्मा के साथ साक्षात्कार करने से हम अपनी आत्मा के साथ एक महान संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन के मार्ग पर सत्य का अनुभव होता है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार यह सत्य हमें आत्मा के स्वरूप को समझाकर आत्मा के समर्पित होने की अनुमति देता है। हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने चित्त को शांति और स्थिरता की दिशा में ले जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि एक आत्मनिर्भर मन विकसित करने के लिए हमें ध्यान में रहकर अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। आत्मा की अकल्पनीयता में लीन होकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, जिससे हम अपने प्रतिक्षण को पूर्णता के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेश के अनुसार ध्यान और साधना से हम आत्मा के साथ एक ही भाव में रहकर अपने जीवन को अकल्पनीयता की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। समर्पण और आत्म विकास के माध्यम से हम अपने आत्मा को सत्य की दिशा में बढ़ा सकते हैं और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन को एक महान और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मसमर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सार्थकता देते हैं, जिससे हम अपने कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ होते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हमें यह अनुभव होता है कि सच्चा समर्पण हमें अद्वितीय आनंद और शांति का एहसास कराता है। आत्मा के साथ एकता में रहकर हम अपने जीवन को एक सहज और सुखमय रूप में अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी का सिद्धांत है कि आत्मा में कल्पनीयता को समझकर हम सभी भेदभाव को छोड़ सकते हैं और सबको प्रेम और समर्पण से देख सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने चित्त को शुद्ध करके आत्मा के साथ मिला सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सबल, सुसंस्कृत और प्रेरणादायक बनता है। श्री कृष्ण जी का आदर्श हमें यह सिखाता है कि आत्मसमर्पण के माध्यम से ही हम अद्वितीय आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अपनी आत्मा को एकाग्रता बनाए रखते हुए हम अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, जिससे हमारे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव बनता है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार हम अपने जीवन को एक सबसे उच्च और उत्तेजित दिशा में बढ़ा सकते हैं। आत्मसमर्पण के जरिए हम अपने जीवन को एक दिव्यता और आत्मा के साथ संबंधित बना सकते हैं, जो हमें जीवन की सभी स्थितियों में शक्तिशाली बनाती है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों को आत्मसमर्पण के साथ मिलाकर हम अपने जीवन को एक सच्चे और उत्तेजित अर्थ में जी सकते हैं। हमें आत्मसमर्पण के साथ एक संतुलित और सकारात्मक जीवन बिताने का संकल्प करना चाहिए। श्री कृष्ण जी के उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची समृद्धि और आनंद आत्मा के साथ समर्थन करके ही संभव है। आत्मा के साथ एक होकर हम अपने जीवन को दिव्य प्रकाश में भर सकते हैं और जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ होते हैं। आत्मसमर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन की यात्रा में सार्थकता और महत्वपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार हमें आत्मा के साथ एक ही भाव में रहकर अपने कार्य में पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। इस संबंध को सखाएं, अपने उद्दीपन की दिशा में बढ़ें और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और समर्पण की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।
आत्मसमर्पण का अभ्यास करते हुए हम अपने आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करेगी। इस सफलता की यात्रा में हम आत्मसमर्पण की अद्वितीय बातों को अपनाते हुए अपने आत्मा की अमृत गहराइयों को छू सकते हैं। आत्मा में समर्पित होकर हम जीवन को एक नए उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, जिससे हमारा प्रत्येक क्षण आत्मा के साथ एक नई ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ता है। तो कृष्ण के उपदेशों से हम यह सीखते हैं कि जीवन का असली मकसद आत्मा के साथ एकता में रहना और अपने कार्यों में निरंतर समर्पित रहना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।